नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं जो इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नाम से एक जो बुक होती है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों सीबीटी एग्जाम के अंदर। ज़्यादा तो नहीं बट 4-5 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो इसके जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर है दोस्तों, 5 चैप्टर की हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। इसके अंदर में जो आज का वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का होगा और बाकी के जो 4 चैप्टर है वो अभी आपको जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। इसके अंदर हम थ्योरी नहीं पढ़कर ओनली फॉर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आपको क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए हम सीधे अपने फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है, यहाँ पर नाम बताया गया है बुनियादी करियर के कौशल यानी बेसिक करियर ऑफ स्किल्स। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का चैप्टर है। आपको सीबीटी एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, ये 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। इसके अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है दोस्तों, रिज्यूम में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। यानी कि जो जो जब आप कहीं जाते हैं जॉब के लिए तो आप रिज्यूम तैयार करके लेके जाते हैं। तो उसके अंदर क्या शामिल होना चाहिए, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संपर्क की जानकारी आपकी शामिल होनी चाहिए, जो शैक्षिक विवरण है वो आपका शामिल होना चाहिए और कौशल के कार्य भी आपके शामिल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं जिसके अंदर पूछा गया है, राघव एक मार्केटिंग फर्म में नौकरी करने के लिए आवेदन कर रहा है, उसके कवर लेटर को पढ़ना आसान बनाने के लिए क्या करना चाहिए। यानी कि जो राघव नाम का एक व्यक्ति है वो एक मार्केटिंग फर्म में नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है और उसके जो कवर लेटर को पढ़ाने और आसान बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, टेक्स्ट है उसको छोटा पैराग्राफ में विभाजित कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए एक प्रभावशाली रिज्यूम बनाने के बाद अगला कदम क्या होगा। यानी कि जब आप नौकरी के लिए आवेदन करेंगे तो जैसे कि आपने आवेदन कर लिया है तो उसमें जो प्रभावशाली रिज्यूम बनाने का जो अगला कदम है तो क्या होना चाहिए। तो आपको अगला कदम के तौर पर यहाँ पर क्या बताया गया है, ऑप्शन से नियोक्ता को रिज्यूम भेजना, एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना या फिर साक्षात्कार की तैयारी करना या नौकरी के लिए आवेदन करना। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक प्रभावशाली जो कवर लेटर है वो लिखना। ऑप्शन क्वेश्चन 4 की बात कर लेते हैं, प्रणव अपने रिज्यूम पर काम कर रहा है, अपने रिज्यूम की समीक्षा करते समय प्रणव को क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो वर्तनी और व्याकरण की गलतियां की जांच करें। ऑप्शन बी है, सुनिश्चित करें कि दी गई जानकारी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, नौकरी से मेल खाने वाले कौशल की योग्यता को हाईलाइट करें, ये भी एकदम क्लियर है। और जा बहु तो यानी कि इसके अंदर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जो सभी बताए गए ये राइट है दोस्तों। क्वेश्चन 5वें पर आते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, पूजा एक ऑटोमोबाइल कंपनी में मोटर मैकेनिक पद के लिए आवेदन कर रही है। जो पूजा नाम की एक लड़की है वो ऑटोमोबाइल कंपनी में मोटर मैकेनिक पद के लिए आवेदन कर रही है, तो उसे अपने कवर लेटर में क्या शामिल करना चाहिए। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वेतन अपेक्षाएं या फिर शिक्षा विवरण या फिर सी कारण की भूमिका के लिए उपयुक्त क्यों है और डी उससे उसके शौक खाना बनाना और बागवानी। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा कि कारण की वह भूमिका के लिए क्यों उपयुक्त है। अब यहाँ पर फॉर्मूला कम्युनिकेशन ऑफ इंग्लिश के हैं यहाँ पर ऑप्शंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, औपचारिक संचार क्या है। तो औपचारिक संचार क्या है, तो औपचारिक संचार है नियमों को एक सेट का पालन करते हुए आधिकारिक संचार। क्वेश्चन दूसरे पर आते हैं जिसके अंदर पूछा गया है, नौकरी में साक्षात्कार में निम्नलिखित में कौन सा है जो औपचारिक परिचय है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन डी सुप्रभात दोपहर में परमित हूँ और मैं इस भूमिका के लिए मुझे चुनने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्वेश्चन तीसरे पर आते हैं, औपचारिक लिखित संचार का एक उदाहरण क्या है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने प्रबंधक को मेल लिखना। अगर औपचारिक लिखित संचार का एक उदाहरण की बात करें तो अपने जो प्रबंधक है उसको ईमेल लिखना। क्वेश्चन चौथे की बात कर लेते हैं, नौकरी के साक्षात्कार के दौरान यदि आप कोई प्रश्न सुन या समझ नहीं पाते हैं तो आप क्या करेंगे। यानी कि कहीं आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए और वहां पर आपसे कोई प्रश्न पूछा गया, वह वो आप प्रश्न सुन नहीं सके या फिर समझ नहीं सके, तो आप उनसे क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए है, क्षमा करें मैं समझ नहीं पाया, क्या आप कृपया प्रश्न दोबारा दोहरा सकते हैं। ऑप्शन बी है, अरे क्या आप इसे दोहरा सकते हैं मैं ध्यान नहीं दे रहा था।
सी ऑप्शन में है मैं खो गया हूँ, क्या इसे आप इसे फिर से कह सकते हैं? ऑप्शन डी है स्पष्ट रूप से बोले और प्रश्न दोहराए। इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्षमा करें मैं समझ नहीं पाया, क्या आप प्रश्न दोबारा दोहरा सकते हैं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। नौकरी में साक्षात्कार के दौरान रमेश से उसकी शीर्ष 3 शक्तियों का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रिया अच्छे औपचारिक संचार को दर्शाती है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। हाँ, इसके अंदर आपका राइट आंसर, इसका ऑप्शन किधर गया? हाँ, इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जिसके अंदर है मेरे शीर्ष 3 कौशल समस्या समाधान, टीम वर्क और विवरण पर ध्यान देना है। अब हमारा है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, अंग्रेजी में अनौपचारिक संचार। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अनौपचारिक अनौपचारिक संचार क्या है? तो अनौपचारिक संचार क्या है? आधिकारिक कार्य व्यवस्था के बाहरी अनौपचारिक से बातचीत करना। और क्वेश्चन दूसरे पर आते हैं, कार्यस्थल के भीतर निम्नलिखित में कौन सी कुछ अनौपचारिक स्थितियां हैं? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी कि जो कार्यस्थल के भीतर कौन सी अनौपचारिक स्थितियां है? तो कैंटीन, कैफेटेरिया में भोजन करना, वाटर कूलर के पास पानी पीना, ठीक है। लॉबी हॉलवे में प्रतीक्षा करना, ये भी ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कार्यस्थल पर अनौपचारिक संचार में कुछ लाभ है। तो क्या लाभ है? लोगों को एक साथ बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है, काम पर चीजों को अधिक आधिकारिक बनाता है, नहीं ये गलत हो सकता है दोस्तों। काम पर एक सख्त मोल बनाता है, ये भी गलत है। लोगों को कम बात करने के लिए मजबूर करता है, तो ये भी गलत है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए जो है वो ए हो जाएगा, लोगों को एक साथ बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है। ऑप्शन क्वेश्चन 4 पर आते हैं, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है आपने एक कंपनी में एक नई नौकरी शुरू की है। लंच ब्रेक के दौरान आप कुछ सहकर्मियों को बातचीत करते हुए देखते हैं, आप उनके साथ अनौपचारिक बातचीत कैसे शुरू करेंगे? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहने वाला है। तो बी में हमसे क्या पूछा गया है? बी बोल रहा है आस्क अबाउट द टीवी शो स्पोर्ट्स दी लाइक टू वॉच बुक्स दी लाइक रीड इन दियर वीकेंड प्लान। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बताया गया दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन 5 पर चलते हैं दोस्तों। पांचवें क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है दोस्तों, आप काम पर है और एक सहकर्मी आपसे किसी कार्य में सहायता मांगता है, तो आप अनौपचारिक रूप से कैसे जवाब देंगे? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है, जरूरी मैं मदद कर सकता हूँ, आपको क्या चाहिए, कुछ इस प्रकार से। अब इसके अंदर वर्क प्लेस स्किल्स, कार्यस्थल कौशल की बात कर लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट है कार्यस्थल शिष्टाचार क्या है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्यस्थल पर समान और व्यवहारिकता पर आधार पर उचित व्यवहार करना। ऑप्शन 2 पर आते हैं, क्वेश्चन दूसरे पर, निम्नलिखित में कौन सा कार्यस्थल व्यवहार उचित माना जाता है? तो उचित कार्यस्थल व्यवहार है कार्यस्थल को साफ रखना। क्वेश्चन तीसरे पर आते हैं दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया क्रिस्टी अपनी डेस्क पर काम कर रही है, कार्य स्तर पर निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार अनुचित है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, डेस्क पर बार बार थपथपाना। चौथे पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। टीम मीटिंग के दौरान आयशा द्वारा दी गई निम्नलिखित में कौन सी हरकत कार्य स्तर शिष्टाचार को दर्शाती है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपना फोन साइलेंट मोड पर रखना और चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना। पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं, जिसके अंदर पूछा गया है लंच ब्रेक के दौरान अर्जुन अपने सहकर्मियों को दूसरे सहकर्मी के बारे में गपशप करते हुए सुनता है, तो अर्जुन को क्या करना चाहिए? अपने सहकर्मी को बताइए कि गपशप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है दोस्तों। अब क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ वर्क प्लेस स्किल्स कार्यस्थल कौशल सेकंड के, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा कथन अधिक टीम वर्क को दर्शाता है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक समान लक्ष्य की ओर मिलकर काम करना। क्वेश्चन दूसरे पर आते हैं, टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में किसकी जरूरत नहीं है? तो जरूरत किसकी नहीं है? संघर्ष और तर्क की। क्वेश्चन तीसरे पर आते हैं, तो तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया रवि दो अन्य टीम के साथियों के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, उनमें से कौन सा एक अच्छा टीम प्लेयर बनाता है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या बताया गया है? टीम को तेजी से काम करने में मदद करने के लिए विचार साझा करता है दोस्तों।
अब क्वेश्चन चौथे पर आते हैं, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है कि आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है, तो आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहेंगे? तो मदद करने के लिए अपने समूह को सभी के लिए धन्यवाद करें। क्वेश्चन पांचवें पर आते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया समूह परियोजना के दौरान आपका कोई साथी अपना दिया गया कार्य पूरा करने में संघर्ष कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको उनके कार्य को पूरा करने में उनकी मदद करें और उनका समर्थन करने की पेशकश करें। कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस पार्ट से रिलेटेड दोस्तों। तो फर्स्ट है, रिज्यूम में निम्नलिखित में क्या शामिल होना चाहिए? तो रिज्यूम में आपकी संपर्क की जानकारी शामिल होनी चाहिए, जो शैक्षणिक योग्यता का विवरण है और कौशल और कार्य करने की जो है शामिल होनी चाहिए जानकारी। सेकंड क्वेश्चन है, नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए एक प्रभावशाली रिज्यूम बनाने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? तो अगला कदम आपका होगा एक प्रभावशाली कवर लेटर को लिखना। क्वेश्चन तीसरे पर आते हैं, तो तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया, पढ़ना अपने रिज्यूम पर काम कर रहा है, अपने रिज्यूम की समीक्षा करते समय पढ़ने को ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान में रखना चाहिए? वर्तनी और व्यवहार की गलतियों को जांच करें, सही तरीके से जो वर्तनी है उसके अंदर लिखी जानी चाहिए और व्यवहार की जो गलतियां हैं उसको सुधारे। सुनिश्चित करें कि दी गई जानकारी सही है और नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यता को हाईलाइट करें। उपयोग सभी आपके इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चौथे की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन चौथा, औपचारिक संचार क्या है? तो औपचारिक संचार है आपका नियमों के एक सेट का पालन करते हुए आधिकारिक संचार। अब हमारा अगला क्वेश्चन है पांचवा, जिसके अंदर पूछा गया है, नौकरी के साक्षात्कार में निम्नलिखित में कौन सा औपचारिक परिचय है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुप्रभात दोपहर, मैं परमित हूँ और मैं इस भूमिका के लिए मुझे चुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। औपचारिक लिखित संचार का एक उदाहरण है, तो वो है अपने प्रबंधक को ईमेल लिखना। अनौपचारिक संचार क्या है? तो अनौपचारिक संचार है आधिकारिक कार्य व्यवस्था के बाहरी अनौपचारिक से बात करना। कार्यस्थल के भीतर निम्नलिखित में कौन सी कुछ अनौपचारिक जो है स्थितियां है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर उपयोग डी हो जाएगा। कार्यस्थल के अनौपचारिक संचार के कुछ लाभ है। क्या लाभ है? लोगों को एक साथ बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है। कार्यस्थल शिष्टाचार क्या है? तो कार्यस्थल शिष्टाचार है कार्यस्थल पर समान और व्यावसायिकता के साथ के आधार पर उचित व्यवहार करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है 11वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा कार्यस्थल और उचित माना जाता है? तो उचित कार्यस्थल को साफ रखना। निम्नलिखित में कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक सामान्य लक्ष्य की ओर मिलकर काम करना। 13वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में किसकी जरूरत नहीं है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संघर्ष और तर्क का। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, तो यहाँ पर है, आपके टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है, तो आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहेंगे? इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मदद करने के लिए अपने समूह के सभी को धन्यवाद करें। क्रिस्टी अपने डेस्क पर काम कर अरे ये कार्यस्थल पर निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार अनुचित है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो चुका है, डेस्क पर बार बार थपथपाना। 16 पर बात करते हैं, टीम मीटिंग के दौरान आयशा द्वारा दी गई निम्नलिखित में कौन सी कार्यस्थल को शिष्टाचार को दर्शा दिया? तो इसके अंदर का राइट आंसर हो ऑप्शन डी, अपना फोन साइलेंट मोड पर रखना और चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना। तो दोस्तों इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आप आज का जो चैप्टर है वो दोस्तों कंप्लीट होता है। ये कुछ इस प्रकार से इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। थ्योरी के जो इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर की जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो हर आदमी है जो आसानी से कर सकता है दोस्तों। फिर भी हमें जो उपलब्ध करवा रहे हैं आपके जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो अगला है हमारा चैप्टर हो जाएगा। अगले वीडियो के अंदर हम अगला चैप्टर के बारे में बात करने वाला है, जिसका नाम है भविष्य के कार्य कौशल। तो इसके अंदर भी थोड़े ही क्वेश्चन है, ज़्यादा इसके अंदर है नहीं दोस्तों। तो अगला वीडियो इस पर हम जल्द ही बना देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो का लिंक है दूसरे तक शेयर भी कर देना। धन्यवाद।